मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बंगाल शैली के कलाकारों के साथ ही साथ हमने जो है भारतीय समकालीन चित्रकारों के बारे में चर्चा किया था। आज की वीडियो में हम जो है भारतीय मूर्तिकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देर न करते हुए चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्रम में जो है पहला बिंदु है कि राम किंकर बैस का सबसे प्रसिद्ध कार्य पूछ रहा है क्या है। तो राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य क्या है? तो संथाल परिवार। ये पूछा जाए कि संथाल परिवार किसकी पेंटिंग है? तो राम किंकर बैज की है। और राम किंकर बैज क्या थे? एक मूर्तिकार। ठीक। अगला है कि एचिंग को भारत में कला व्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो मुकुल चंद्र डे। तो एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में पूछा जाए तो मुकुल चंद्र डे थे। अगला है कि भारत के प्रमुख प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? तो शंखो चौधरी। तो भारत के प्रमुख प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? शंखो चौधरी हो जाएगा। अगला है कि दर्शनीय मूर्ति श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर किस माध्यम बनी है? तो पीतल से बनी है। और कहाँ पे है? ये चेन्नई के मरीना बीच पे है। अगला है कि बुन्स कला श्रृंखला पुंस या घाव सीरीज किसकी है? तो सोमनाथ होर की है। अगला है कि छापाकार चित्रकार मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं तो सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर जो है चित्रकार के साथ साथ जो है छापाकार और मूर्तिकार थे। तो चित्रकार के साथ साथ क्या थे? छापाकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। अगला है कि डी देवलालीकर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो इंदौर में। कहाँ ग्रहण की? इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो मकबूल फिदा हुसैन के गुरु का क्या नाम हो गया? डी देवलालीकर। ठीक। अगला है कि चित्रकार मूर्तिकार एवं छापाकार के रूप में जाने जाते हैं तो के जी सुब्रमण्यम। तो के जी सुब्रमण्यम जो है चित्रकार के साथ साथ क्या थे? एक मूर्तिकार भी थे, एक छापाकार भी थे। देखिए, अगले क्वेश्चन में सही सुमेल करना है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो नागजी पटेल से संबंधित है बेनियन गेट। जी रविंदर रेड्डी का संबंध है द गर्ल विथ फ्लावर। और पुष्पमाला एन से संबंध है एंड देन व्हाट हैपेंड। और एन रिमाजो का संबंध है मैन इन अ चाक अर्कल। मैन इन अ चाक अर्कल जो है एन रिमाजो की है। अगला है कि राम किंकर बैज के बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया किसने? तो ऋत्विक घटक ने। तो ऋत्विक घटक ने राम किंकर बैज पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी संवाद और चर्चा के लिए। अगला है कि वह कलाकार जिसने शिकागो के मिलेनियम पार्क में प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट, कौन? क्लाउड गेट को बनाया था तो अनीश कपूर ने। तो क्लाउड गेट किसकी जो है मूर्ति शिल्प है? तो अनीश कपूर जी की है। कहाँ बनाई थी? तो शिकागो के मिलेनियम पार्क में। तो क्लाउड गेट मूर्ति शिल्प किसकी है? तो अनीश कपूर की। इसको कहाँ बनाया गया था? शिकागो के मिलेनियम पार्क में। अगला है कि शांता मुद्रण तकनीक के लिए प्रख्यात कलाकार है तो कृष्णा रेड्डी है। कृष्णा रेड्डी जो है शांता मुद्रण तकनीक के लिए प्रख्यात कलाकार माने जाते हैं। अगला है कि वह कलाकार जिसने घाव श्रृंखला को जो है कागज की लुगदी प्रिंट पर काम किया तो सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर द्वारा बनाई गई जो घाव या बुंड्स जो सीरीज है उसका माध्यम पूछ रहा है तो कागज की लुगदी पर प्रिंट करके बनाया गया था इसको। अगला है कि कलाकार पीबी जानकी राम डॉट डॉट से काम करते हैं तो वारदार रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है कि कोलाज प्रिंट के लिए प्रख्यात कलाकार हैं तो कंवल किस।
तो कंवल किस जो है कोलाज प्रिंट के लिए प्रख्यात कलाकार हैं। अगला एक हुआ कलाकार जो अपने कार्य के लिए लकड़ी को जलाता था और काटता था, तो जयराम पटेल। तो जयराम पटेल जो जली जलाई लकड़ी के लिए फेमस जो है मूर्तिकार थे। आगे पूछ रहा है कि सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने इस्तेमाल किया था किसका, तो लकड़ी का माध्यम। तो धनराज भगत द्वारा बनाई गई सांड की मूर्ति का माध्यम क्या है, लकड़ी। अगला एक हुआ कलाकार जिसने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी, तो कृष्णा रेड्डी ने। तो महान विदूषक सीरीज किसकी है, तो कृष्णा रेड्डी जी की है। अगला है कि वह कलाकार जिसने स्वस्थ रिश्ता चित्र बनाया था, तो अनुपम सूद। तो स्वस्थ जो है रिश्ता चित्र किसकी है, तो अनुपम सूद की है। अगला है कि भारतीय कलाकार हरेंद्र दास प्रख्यात हैं, तो मुद्रण के लिए जाने जाते हैं। कौन, हरेंद्र दास। हरेंद्र दास जो है ये मुद्रण तकनीक के लिए फेमस कलाकार हैं। ठीक। आगे पूछ रहा है कि अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प का शीर्षक है, तो सुनी चीखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि सुनी चीखें जो है किसकी रचना है, तो अमरनाथ सहगल की। अगला है कि समकालीन भारतीय छापाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक है, तो दीवारों से सरोकार। दीवारों से सरोकार नामक जो है छापा चित्र किसका है, तो अनुपम सूद का है। जो क्या थे, एक जो प्रिंट मेकर थे। एक क्या थे ये, प्रिंट मेकर। देखिए अगले क्वेश्चन में सही शुमिल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहले सूची में छापा चित्र है, दूसरे में छापाकार है। तो आदमी, औरत और पेड़, एक किसका छापा चित्र है, तो के लक्ष्मण गौड़ का। आदमी, औरत और पेड़ किसका, के लक्ष्मण गौड़ का। बच्चे जो हैं सोमनाथ होर की है। भंवर जो है जलावर्त माध्यम बनाया गया है, किसान रेड्डी की है। और दीवारों से सरोकार, ये अनुपम सूद का है। तो आदमी औरत और पेड़ किसका हो गया, के लक्ष्मण गौड़ का हो गया। बच्चे सोमनाथ होर का हो गया। भंवर जो है किसान रेड्डी की है। और दीवारों से सरोकार जो है अनुपम सूद की है। अगला है कि भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार के मरणोपरांत पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, उसका नाम पूछ रहा है, तो सोमनाथ होर थे। आगे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना की गई, तो जानकी राम द्वारा जो है बनाई गई थी गणेश मूर्तिशिल्प को। जबकि समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी बनाया गया था, तो ज्योति भट्ट द्वारा। गणेश बनाई गई थी जानकी राम द्वारा, जबकि देवी बनाया गया था ज्योति भट्ट द्वारा। वहीं राम किंकर बैज की मूर्तियां ज्यादातर बनाई गई हैं, तो सीमेंट माध्यम में। तो राम किंकर बैज ने जो अपनी कांस्ता मूर्तियां किसमें बनाई है, क्योंकि मूर्तियों का माध्यम क्या है, सीमेंट है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला है, तो संताल परिवार। तो भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला है, तो संताल परिवार है। वो किसकी है, राम किंकर बैज की। राम किंकर बैज की है संताल परिवार। अगला एक हुआ कलाकार जिसने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई से की, तो शंखो चौधरी। आगे पूछ रहा है कि वह कलाकार जिनका जो 22 अगस्त 2018 को निधन हो गया था, और वह कलर विस्कोसिटी
प्रोसेस के मास्टर थे? तो किशन रेड्डी। देखिए किशन रेड्डी जो थे एक कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे, जिनका निधन कब हो गया था? 22 अगस्त 2018 को। अगला है कि अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल्स है तो शिला मुद्रण है, लिथोग्राफ है। तो दीवारों की या ऑफ द वॉल्स जो है ये अनुपम सूद का कार्य है, जो एक लिथोग्राफ है। आगे पूछ रहा है कि सार्वजनिक मूर्ति कला एट द हब ऑफ द थिंग्स, एट द हब ऑफ द थिंग्स जो है निष्पादित किया गया था, तो अनीश कपूर द्वारा निष्पादित किया गया था। जबकि विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर माने जाते हैं एन कृष्णा रेड्डी। एन कृष्ण रेड्डी जो है विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर माने जाते हैं। आगे पूछ रहा है कि घाव या बुंड श्रृंखला से संबद्ध है, तो सोमनाथ और। तो घाव या बुंड जो है सीरीज किसकी है? तो सोमनाथ और की है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां निष्पादित की गई, तो राम किंकर वैद्य द्वारा। तो यक्ष और यक्षिणी की जो है विशाल मूर्तियां किसकी है? राम किंकर वैद्य की है। अगला है कि भारतीय मूर्तिकार जो अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है और जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारत के परंपराओं को एकाकार करते हैं, तो रविंदर रेड्डी। तो रविंदर रेड्डी जो थे ऐसे मूर्तिकार हैं जो व्यापक पैमाने पर महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध हैं और जो फाइबर ग्लास का माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार किया। अगला है कि वह कलाकार जिसने कास्टिक तकनीक बस्तर के घरों से सीखी, तो मीरा मुखर्जी। नेक्स्ट है कि भारत में कलर विस्कोसिटी का प्रचलन किया, तो कृष्णा रेड्डी ने। जबकि धनराज भगत छात्र रहे, तो लाहौर कला स्कूल। अगला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी डिजाइन की गई, तो राम सुतार द्वारा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी डिजाइन किसके द्वारा की गई? तो राम सुतार के द्वारा। जबकि अवतार सिंह पवार थे तो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो अवतार सिंह पवार क्या थे? एक मूर्तिकार थे। दीपक बनर्जी हैं तो एक छापाकार हैं। तो दीपक बनर्जी जो है एक छापाकार के रूप में प्रसिद्ध कलाकार हैं। जबकि देवी प्रसाद राज चौधरी थे तो एक मूर्तिकार थे। वहीं सोमनाथ और संबंधित हैं तो प्रिंट मेकिंग से। तो सोमनाथ और किससे संबंधित हैं? तो प्रिंट मेकिंग से। तो सोमनाथ और जो है ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे? छापाकार प्लस मूर्तिकार। आगे पूछा है कि एक मूर्तिकार हैं तो राम किंकर वैस। तो राम किंकर वैस जो है एक मूर्तिकार के रूप में फेमस है और इनकी एक बहुत फेमस रचना है संथाल परिवार। आगे पूछ रहा है कि वह कलाकार जिसने लामा मिलारेपा प्रिंट तैयार किया था, तो कमल कृष्ण। तो लामा मिलारेपा को बनाने वाले प्रिंट मेकर थे तो कौन? कमल कृष्ण। आगे पूछ रहा है कलाकार सनतकर द्वारा ग्राफिक की जिस नई तकनीक खोज हुई वह है तो कास्ट उत्कीर्णन। तो कास्ट उत्कीर्णन की खोज किसने किया था? सनतकर ने, जो ग्राफिक की एक तकनीक मानी जाती है। अगला है कि शांति निकेतन के राम किंकर वैच माने जाते हैं तो एक मूर्तिकार माने जाते हैं। जबकि इंस्टॉलेशन जो सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया था तो बीएफओ। तो बीएफओ इंस्टॉलेशन किसका है? तो सुबोध गुप्ता जी का है। अगला एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार है तो पी राजीव नयन जो है उत्तर प्रदेश के जो है यूपी के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। कौन? पी राजीव नयन। अगला है कि मुकोला पेरुमल
मुक्कोला पेरुमल 1974 अर्थात 1974 ईस्वी में एक कलाकृति बनाई गई थी, तो किसके द्वारा? तो कनाई कुन्नी रमन के द्वारा इसको बनाई गई थी। कब? 1974 में। अगला है कि दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्ति कला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं, तो पी जानकी राम। आगे पूछ रहा है कि वह मूर्तिकार जिन्हें बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस की कृतियां तैयार करने की कमान सौंपी, तो फणींद्रनाथ बोस को। आगे पूछ रहा है कि संथाल फैमिली के मूर्तिकार हैं, तो राम किंकर वैज। में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का जो इंस्टॉलेशन था, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाया था, तो विवान सुंदरम ने। तो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग जो इंस्टॉलेशन है, जो 1998 में बनाया गया था, किसके द्वारा? विवान सुंदरम के द्वारा। मारिया मिरांडा माने जाते हैं, तो एक कार्टूनिस्ट। तो मारिया मिरांडा क्या थे? एक कार्टूनिस्ट थे। आगे पूछ रहा है कि डीपी राज चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति श्री श्रम की विजय संरक्षित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। तो श्रम की विजय या ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। ये किसकी है? डीपी राज चौधरी की है। देवी प्रसाद राज चौधरी हैं, तो एक मूर्तिकार के रूप में फेमस है। जबकि लतका किट का संबंध जो है मूर्तिकला से, तो लतका कट का संबंध किससे है? लतका कट का संबंध जो है मूर्तिकला से है। वहीं ज्योति भट्ट संबंधित हैं, तो प्रिंट मेकिंग विधा से। अगला पूछ रहा है कि प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार हैं, तो आर के लक्ष्मण। तो आर के लक्ष्मण एक व्यंग चित्रकार के रूप में फेमस है। आगे पूछ रहा है कि वास चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, तो एस जी श्रीखंडे जो है वास विधा से संबंधित नहीं है। अगला है कि तंत्र कलाकार हैं, तो जहांगीर सावावाला। तो जहांगीर सावावाला को तांत्रिक कलाकार के रूप में जाना जाता है। वहीं पाटरी कला विधा से जुड़े माने जाते हैं कौन? के बी जेना। तो के बी जेना जो है पाटरी कला विधा से जुड़े थे। जबकि एक ऐसा नेता जिसने अपनी जीविका का आरंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया, तो बाल ठाकरे। देखिए, बाल ठाकरे जी को जो है हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाना जाता है। ये ऐसा नेता थे जो एक कार्टूनिस्ट के रूप में फेमस थे। आगे पूछ रहा है कि श्री आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध हैं, तो कार्टूनिस्ट के रूप में। जबकि वह प्रसिद्ध मूर्तिकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए फेमस था, तो जयराम पटेल। आगे पूछ रहा है कि राम किंकर वैद्य का जन्म हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय कलाकार जिस पर प्रभाववाद का प्रभाव है, तो राम किंकर वैद्य पे। तो राम किंकर वैद्य का किसका प्रभाव था? तो प्रभाववाद का प्रभाव है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। देखिए, अगले क्वेश्चन में सही सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो धनराज भगत की थी शिवनित, प्रदोष दास गुप्ता का है इन बॉन्डेज, और राम किंकर वैद्य का है यक्ष यक्षिणी, और बलबीर सिंह कट का है नादेश्वर। तो नादेश्वर किसका हो जाएगा? बलबीर सिंह कट का हो जाएगा। यक्ष यक्षिणी राम किंकर वैद्य का, इन बॉन्डेज प्रदोष दास गुप्ता की हो जाएगी, जबकि शिव नृत्य जो है धनराज भगत की है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कृष्णा रेड्डी की है मस्खरा, ज्योति भट्ट की है हेड्स, कमल किसका है लामा मेलारेपा, और अनुपम सूद की है ट्रिब्यूट। तो मस्करा किसकी हो जाएगी? कृष्णा रेड्डी जी की हो जाएगी। हेड्स किसका हो जाएगा? ज्योति भट्ट का, जो प्रिंट मेकर थी। और लामा मेलारेपा
का संबंध वो कमल कृष्ण से है, और ट्यूबिट बनाया था अनुपम सूद ने। अगला है कि विमल बनर्जी का संबंध जो है आरोगामी प्रिंट से है, और नंदलाल बोस का जो है लिनोकट, और जबकि जगमोहन चोपड़ा का कोलोग्राफी प्रिंट से है, जबकि सनतकर का वुड इंटाग्लियो से है। तो विमल बनर्जी का क्या हो जाएगा, ओरोगामी प्रिंट। नंदलाल बोस का लिनोकट, जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी प्रिंट से संबंधित है, और सनतकर जो है वुड इंटाग्लियो से है। अगला है कि हार्वेस्टर नामक मूर्तिशिल्प के रचयिता हैं तो रामकिंकर वैच। तो रामकिंकर वैच की जो है बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है कौन, हार्वेस्टर। अगला क्वेश्चन में सही सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए ड्राइंग से संबंधित है के रामानुजम, प्रिंट मेकिंग संबंधित है आर पलानीअप्पन, जबकि कल्पचर से संबंधित है बलवीर सिंह कट, वहीं पाटरी से संबंधित है गुरुचरण। तो ड्राइंग से संबंधित हो गए कौन, के रामानुजम, प्रिंट मेकिंग विधा संबंधित है आर पलानीअप्पन, और कल्पचर से संबंधित है बलवीर सिंह कट, जबकि पाटरी से संबंधित है गुरुचरण सिंह। अगला है सही सुमेल करना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सरोज पाल गोगे का संबंध उत्तर प्रदेश से है, दत्तात्रेय आर्ट का संबंध महाराष्ट्र से है, दत्तात्रेय आप्टे का संबंध किससे है, महाराष्ट्र से, सोमनाथ होर का संबंध है बांग्लादेश से, और ज्योति भट्ट का संबंध है भावनगर गुजरात से। तो सरोज पाल गोगे उत्तर प्रदेश को हो जाएंगे, दत्तात्रेय आप्टे जो महाराष्ट्र से, सोमनाथ होर जो बांग्लादेश से संबंधित है, वहीं ज्योति भट्ट जो है भावनगर गुजरात से है। तो आगे पूछा है कि मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता है तो ध्रुव मिस्त्री, बहुत ही फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता कौन है, ध्रुव मिस्त्री। ठीक। अगले क्वेश्चन में देखिए सूची 1 को सूची 2 से सह मिलान करना है। तो बीसी सान्याल दिल्ली से संबंधित है, सोमनाथ होर पश्चिम बंगाल, पी आर पोचखनवाला जो है मुंबई से, महेंद्र पांड्या का संबंध बड़ौदा से है। अगला क्वेश्चन है कि सरबरी राय चौधरी छात्र थे तो प्रदोष दास गुप्ता के। तो सरबरी राय चौधरी के गुरु कौन थे, प्रदोष दास गुप्ता जी। अगला कि छापाकार नहीं है तो महेंद्र पांड्या जो है छापाकार नहीं है। सही सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए धनराज भगत का संबंध जो है शिव डांस है। तो शिव डांस किसकी जो है कृति है, तो धनराज भगत की। इन प्रदोष गुप्ता की है इन बॉन्डेज, और मृणालिनी मुखर्जी का है वनश्री, जबकि राघव कनरिया का है द बुल। तो द बुल किसका हो जाएगा, राघव कनरिया का, इम्पोर्टेंट है। वनश्री किसका हो जाएगा, मृणालिनी मुखर्जी का। और इन बॉन्डेज ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। इन बॉन्डेड किसकी है, प्रदोष गुप्ता का है। और शिव डांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है धनराज भगत जी का है। उम्र के हिसाब से छापाकारों का सही क्रम बताना है। तो देखिए सोमनाथ होर जो है सबसे बड़े थे, उसके बाद ज्योति भट्ट उनसे छोटे, ज्योति भट्ट से छोटे जगमोहन चोपड़ा थे, और उनसे छोटे है जयंत पारेख। तो सोमनाथ होर पहले आएंगे, उसके बाद ज्योति भट्ट, जगमोहन चोपड़ा और जयंत पारेख। करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मीरा मुखर्जी का है लास्ट वैक्स मेथड, राम किंकर वैक्स की है कंक्रीट, ध्रुव मिस्त्री की है पॉलिस्टर और फाइबर ग्लास, जबकि पीबी जानकी रमन का है रूप से। तो मीरा मुखर्जी का क्या हो जाएगा, लास्ट। तो लास्ट वैक्स जो है मीरा मुखर्जी का हो जाएगा, जबकि कंक्रीट जो है ये राम किंकर वैक्स की हो जाएगी, और पॉलिस्टर और फाइबर ग्लास जो है ये ध्रुव मिस्त्री का माध्यम, जबकि रिपुसे जो है ये पीबी जानकी रमन का जो है माध्यम है।
अब देखिए अगले क्वेश्चन में सही सुमेल करना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो सोमनाथ थोर का पेपर पल्स कास्ट हो जाएगा, केरोल समर का वुडकट माध्यम, और पाल लिंगर का जो है एचिंग, और जगमोहन चोपड़ा जो है पेपर प्लेट से संबंधित है। अगला है, इसमें भी सही सुमेल करना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो राम किंकर वैज का संथाल परिवार हो जाएगा, नेकचंद का रॉक गार्डन, और धनराज भगत का हार्स इन वुड माध्यम में, लकड़ी माध्यम में बना है हार्स धनराज भगत का। वहीं शंखो चौधरी का है महात्मा गांधी, जो कांस्य माध्यम बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने एक वाटर कलर बोर्ड का कृति बोर्ड्स ऑन द पदम का सृजन किया कब? 1936, 1936 में जो है रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बोर्ड्स ऑन द पद्म जो है का सृजन किया था, किस माध्यम में? बोडकट में। आगे पूछ रहा है कि हिम्मत शाह ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से प्राप्त किया था। तो हिम्मत शाह ने कहाँ शिक्षा प्राप्त किया था? MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। अगला है कि मूर्तिकार नहीं है, तो अंजनी रेड्डी मूर्तिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय रुपए के प्रतीक को स्वरूप देने वाला डिजाइनर का नाम है, तो D उदय कुमार। तो भारतीय रुपए को जो है डिजाइन करने वाले कौन थे? D उदय कुमार जी थे। अगला है कि एक प्रसिद्ध कलाकार कार्यकर्ता कलाकार और छापाकार थे, तो सोमनाथ और। तो सोमनाथ और क्या थे? एक प्रसिद्ध कला कार्यकर्ता कलाकार और छापाकार थे। आगे है कि टाइम्स ऑफ लेबर नामक मूर्ति शिल्प बनाई थी, तो देवी प्रसाद राव चौधरी ने बनाई थी। जबकि द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में चित्रित है, तो राजीव लोचन द्वारा। तो द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया माध्यम में बना है, किसका ये कृति है? तो राजीव लोचन की है। देखिए सही सुमेल करना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो राम किंकर वैस का माध्यम सीमेंट है, लतका कट का जो है कुट्टी माध्यम है, शंको चौधरी का शंखमारमर हो जाएगा, सुबोध गुप्ता का इस्पात। अगला है कि आदिवासी जिसमें राम किंकर वैस की मूर्तिकला प्रभावित थी, तो संथाल। और वह मूर्तिकार जिसकी कृति झूलती है न कि खड़ी रहती है, युवान हंस का। तो ऐसे मूर्तिकार हैं युवान हंस जिसकी जो है कृति जो है झूलती है न कि खड़ी रहती है। अगले क्वेश्चन में देखिए सही सुमेल करना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो नागजी पटेल जोधपुर बलुआ पत्थर में बनाया था क्या? बेनयान गेटवे। वहीं PR दरोज ने जो है सिरेमिक माध्यम बनाया बटरफ्लाई वाटर। जबकि आदि दावीर वाला जो है वेल्डिंग धातु बनाया था फॉलिंग फिगर। जबकि PB जानकी रमन ने बनाया था धातु की चादर में तार में करुण। ये PB जानकी रमन की है, तार में ग्रहण जो धातु की चादर में बना है। अगला है कि मूर्तिकार जिनने कांस्य माध्यम का चयन किया का सही क्रम बताना है। तो DP राय चौधरी, राम किंकर वैस, फिर शंको चौधरी, फिर S धनपाल, जिन्होंने कांस्य माध्यम में जो है कार्य किया था। देखिए इस क्वेश्चन में सही सुमेल करना है। तो केसीआर पनिक्कर जो है वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज बनाई, विकास भट्टाचार्य डॉल सीरीज बनाया था, तैयब मेहता की ब्लू डायगोनल सीरीज हो जाएगी, जबकि राम कुमार की जो है बनारस घाट श्रृंखला हो जाएगी। तो बर्ड्स एंड सिंबल सीरीज किसकी हो जाएगी? केसीआर पनिक्कर महोदय की। डॉल सीरीज जो हो जाए विकास भट्टाचार्य की, जबकि ब्लू डायगोनल सीरीज हो जाएगी तैयब मेहता जी की। वहीं बनारस घाट सीरीज हो जाएगी किसकी? राम कुमार वर्मा की। लेकिन अगले में भी सुमेल करना है, तो सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो नागजी पटेल पिंक वस्ट, सरवरी राय चौधरी रिक्लाइंग वुमेन, और हिम्मत शाह शीर्ष, और राम किंकर वैस गांधी दांडी यात्रा। तो गांधी की दांडी यात्रा मूर्तिशिल्प किसने बनाई? राम किंकर वैस ने। शीर्ष नामक जो मूर्तिशिल्प बनाई थी हिम्मत शाह ने। वहीं रिक्लाइंग वुमेन बनाया था जो है सरवरी राय चौधरी ने। जबकि पिंक वस्ट क्या
पिंक वस्ट जो बनाया था, पिंक वस्ट बनाया था किसने? नागजी पटेल ने। सूची एक को सूची दो से मिलाना है तो जूट किसका माध्यम था? मृणालिनी मुखर्जी का। मार्बल किसका माध्यम था? रमेश पटोरिया का। कास्ट माध्यम था पीबी जानकीराम का, जबकि कास्ट माध्यम था पी आर खजुरिया का। तो पी आर खजुरिया का माध्यम क्या था? कास्ट। पीबी जानकीराम का माध्यम था कास्ट। वही वहीं जो है रमेश पटोरिया का माध्यम था मार्बल और मृणालिनी मुखर्जी का माध्यम था जूट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोर्ड एंटाग्लियो की समकालीन छापाचित्र प्रक्रिया प्रारंभ की तो सनतकर ने। किसने की थी? सनतकर ने किया था। तो भारत में बोर्ड इंटैग्लियो की समकालीन छापाचित्र प्रक्रिया प्रारंभ किया था किसने? तो सनतकर ने। मूर्तिकार बलबीर सिंह कट, काट नहीं कट, एक कट होगा। तो बलबीर सिंह कट संबंधित हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। अगला है कि छाया चित्रण में सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी प्रयोग किया तो सोमनाथ कौर ने प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम से प्रयोग किया। तो प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग किसने किया था? तो सोमनाथ होन ने। जबकि कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ की किसने? कंवल किसने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो है कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया को आरंभ करने वाले कलाकार कौन थे? कंवल किस। जबकि पी आर दरोज का मनचाहा माध्यम क्या था? मृतिका। अगला है कि किशन रेड्डी संबंधित हैं हैदराबाद से और मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की किससे? घड़वा कलाकार से। अगला है कि पी आर पोचंग पोचकनवाला। तो पी आर पोचनखनवाला जो है ये फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प बनाई थी एल्युमिनियम माध्यम है। अगला है कि मूर्तिकार पी आर खजुरिया। पी पी आर खजुरिया संबंधित हैं तो जम्मू राज्य से। देखिए अगला है कि म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिलाकृति जो है काष्ठ और धातु में किसने बनाई थी? तो धनराज भगत ने। तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन जो है धातु शिल्प किसकी हो जाएगी? तो धनराज भगत जी की। और अगला पूछता है कि वह शिल्पकार जिसने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया? तो शिव सिंह ने। तो अपनी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन हो जाएंगे? शिव सिंह। अगला एक पिराजी सागरा का मुख्यतः काम करते हैं तो काष्ठ माध्यम में। तो पिराजी सागरा का माध्यम क्या हो जाएगा? तो पिराजी सागरा का माध्यम हो जाएगा आपका काष्ठ माध्यम। अब देखिए अगले में जो है सुमेल करना है सूची एक को सूची दो से। तो नागजी पटेल का माध्यम पीतल हो जाएगा। लचका कट फाइबर ग्लास। वहीं प्रतिपाल सिंह लाडी का जो है प्रस्तर माध्यम है, जबकि मीरा मुखर्जी का कांसा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राम किंकर बैज ने मूर्तियां बनाई थी तो सीमेंट कंक्रीट माध्यम में। तो राम किंकर बैज ने अधिकांश मूर्तियां किसमें बनाई थी? तो सीमेंट कंक्रीट माध्यम में। अगला है कि पीलू पोचखन वाला जो था ये काम करते थे तो एल्युमिनियम एवं पत्थर माध्यम में। तो पीलू पोचखन वाला काम करते थे किसमें? एल्युमिनियम एवं पत्थर माध्यम में। अगला है कि सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला कथनों में अत्यधिक उपयोग किया है तो बर्तन का। तो सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला में किसका अधिक प्रयोग किया था माध्यम क्रम में? तो बर्तनों का। अगला है कि वास्तु अभिकथन के लिए प्रसिद्ध है तो सतीश गुजराल। अब देखिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो मारिया मिरांडा जो है एक कार्टूनिस्ट है, जबकि हुमायूं ब्यारा वाला जो है फोटोजर्निस्ट है।
वहीं मिकी पटेल एक इलस्ट्रेटर है और सुदर्शन धीर जो थे एक ग्राफिक डिजाइनर थे। तो मारिया मिरांडा क्या हो जाएंगे, कार्टूनिस्ट हो जाएंगे। और हुमायूं ब्यारावाला जो है फोटो जर्नलिस्ट हो जाएंगे। और मिकी पटेल इलस्ट्रेटर और जबकि सुदर्शन धीर जो है ग्राफिक डिजाइनर हो जाएंगे। अगला है कि व्यंग चित्रकार स्वर्गीय मारिया मिरांडा को जो है सन 2012 में दिया गया तो पद्म विभूषण दिया गया। तो मारिया मिरांडा को जो पद्म विभूषण कब मिला था, सन 2012 में, जो एक व्यंग चित्रकार थे। आगे पूछ रहा है कि अमरनाथ सहगल प्रसिद्ध हैं तो मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। कौन, अमरनाथ सहगल। एक ब्राइड मूर्ति शिल्प किसने बनाई थी, तो प्रदोष दास गुप्ता ने। तो एक ब्राइड मूर्ति शिल्प किसकी है, प्रदोष दास गुप्ता जी की, जो बहुत फेमस है, एक फेमस मूर्ति शिल्प है। देखिए अगले क्वेश्चन में सही सुमेल करना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो एक कॉलम में मूर्तिकार है, दूसरे में नगर। तो बालन नंबियार किस नगर संबंधित है, तो बेंगलोर से। रविंद्र रेड्डी का संबंध हैदराबाद नगर से है। और पृथपाल लाडी का संबंध शिलांग से है। वहीं मृणालिनी मुखर्जी का संबंध दिल्ली से है। सूची एक को सूची दो से सुमेल करना है। देखिए चित्र प्रसाद जो है मेटल फ्रायर और देवानी कृष्ण का कलर एचिंग हो गया। जयंत परेख का जो है लिनो कट हो गया, जबकि सनत कर का वुड इंटेग्लो हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन की सही सुमेल करना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। अब देखिए प्रदोष दास गुप्ता की, की कृति क्या है, पेंटिंग क्या, इन बॉन्डेज। एडगर देगा की हो जाएगी लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर। कस्टाटाइन ब्रांकुसी का हो जाएगा, कॉन्स्टांटिन ब्रांकुसी का क्या हो जाएगा, बर्ड इन स्पेस। और जबकि राघव कनेरिया का हो जाएगा द बुल। तो राघव कनेरिया क्या हो जाएगी, द बुल। द बुल जो है बहुत ही फेमस इनकी है, क्योंकि राघव कनेरिया की। नागजी पटेल प्रसिद्ध हैं तो मूर्तिकार के रूप में फेमस है। देखिए कांस्य एवं अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिपुज्य मूर्ति किसने बनाई थी, तो पी जानकी राम। जहां भी रिपुज्य मूर्ति का जिक्र आ जाएगा समझ जाइएगा कि वहां आंसर क्या हो जाएगा, पीबी जानकी राम होगा। अगला है कि मार्बल तथा बलुआ पत्थर की सार्वजनिक लंबी मूर्ति बनाई तो बलबीर सिंह कट्ट ने बनाया था। आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, मूर्तिकार जिनका पसंदीदा माध्यम पत्थर है उनका सही क्रम बताना है। ऐसे कलाकार का नाम बताना है जिनका माध्यम क्या था, पत्थर था। तो एम धर्मानी हो जाएंगे, महेंद्र पांड्या हो जाएंगे, बलबीर सिंह कट्ट हो जाएंगे और राजशेखर नायर, जिनका माध्यम क्या था, पत्थर था। ये पत्थर माध्यम में अपनी जो है कलाकृतियां बनाई। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह है। तो संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह में देखिए मालविच, गाम्बो और राडचेंको का नाम आएगा। तो कौन कौन हो जाएंगे, मालविच, गाम्बो और राडचेंको, ये संरचनावादी मूर्तिकार समूह। हाँ। देखिए आगे सही सुमेल करना है, सूची को सही दो से मिलाना है। तो पहले में कलाकार है, दूसरे में माध्यम है। तो सतीश गुजराल के माध्यम हो जाए क्या, जली हुई लकड़ी। तो जली हुई लकड़ी किसका हो जाएगा, सतीश गुजराल की। विवाम सुंदरम की मिश्रित माध्यम हो जाएगा, बालन नाम्बियार का स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, जबकि नागजी पटेल का पत्थर हो जाएगा। जली हुई लकड़ी किसका माध्यम है, सतीश गुजराल का। मिश्रित माध्यम में काम किए थे विवाम सुंदरम, जबकि स्टेनलेस स्टील, क्या, स्टेनलेस स्टील में काम किया था आपके जो है बालन नाम्बियार। स्टेनलेस स्टील में किसने काम किया था, बालन नाम्बियार। वहीं पत्थर माध्यम में जो है काम किए थे नागजी पटेल। अगला है कि राघव कनेरिया शिष्य हैं तो शंको चौधरी के। तो ना राघव कनेरिया के गुरु कौन हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे शंको चौधरी। लूसा डेला रोबिया, लूसा डेला रोबिया एक है तो मूर्तिकार।
तो लूसा डेला रोबिया है क्या, एक मूर्तिकार है। आगे पूछ रहा है कि वह कलाकार जिसने तकनीक कास्टिंग तकनीक जो है बस्तर के घरों से सीखी, तो मीरा मुखर्जी। जबकि राम किंकर वैद्य है एक मूर्तिकार, और राघव कन्हैया को जाना जाता है मूर्तिकार के रूप में। वहीं जूट माध्यम से जो है मूर्ति कला के प्रयोग करती हैं, तो मृणालिनी मुखर्जी। तो मृणालिनी मुखर्जी जो है जूट माध्यम से मूर्ति कला बनाई इन्होंने। तो मृणालिनी मुखर्जी का जो माध्यम क्या हो जाएगा, जूट माध्यम। प्रख्यात प्रिंट मेकर जिसने कांस्य में अनेक मूर्तियां भी निर्मित की, तो सोमनाथ और। अगला है कि बलवीर सिंह कट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध इनकी मूर्ति शिल्प है। कौन, नादेश्वर मूर्ति शिल्प। पूछ रहा है किस गैलरी में जो है संरक्षित है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संरक्षित है। अगला है कि देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, तो एक मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है कि प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे, तो कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट में। तो चिंतामणि कर जो है किस कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, तो कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट में। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित यक्षिणी स्थापत्य निर्मित है, तो राम किंकर वैद्य की है। तो यक्षिणी मूर्ति किसकी है, राम किंकर वैद्य की। कहाँ पे है, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के परिसर में है। अगला को स्थापित विद जो है जिसने शहीद स्मृति का निर्माण किया, तो देवी प्रसाद राय चौधरी। तो शहीद स्मृति जो है मूर्ति किसकी है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी की है। अगला कि शंखो चौधरी थे, तो एक मूर्तिकार थे। जबकि प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार पूछा जाए कौन है, तो राम किंकर वैद्य। मूर्तियों के काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है, तो वेन विंटर कम्स जो है पहले बनी थी, फिर विन ओवर आएगा, फिर एक ब्राइट, फिर नादेश्वर। तो नादेश्वर किसकी मूर्ति शिल्प थी, बलवीर सिंह कट्ट की थी। तो मूर्तियों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा, वेन विंटर कम्स, विन ओवर, एक ब्राइड और नादेश्वर। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों यह वीडियो जो है भारतीय मूर्तिकारों को बनाई गई थी, जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको एक बार जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा, जो एग्ज़ाम में हो सकता है कई क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।